विवेक कुमार आप सभी का आपके अपने ही चैनल इंग्लिश विद कॉन्सेप्ट बाय विवेक धुरिया चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने टारगेट किया है 500 इडियम्स और फ्रेजेस को पढ़ने के लिए, जिसमें हमारा डेली बेसिस पे 20-20 इडियम्स एंड फ्रेजेस होते रहेंगे। आज आपका दूसरा दिन है इस कड़ी में। यदि आपने इस टारगेटेड वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले एक वीडियो आपका इससे संबंधित और डाउनलोड किया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आज के अपने सेशन इडियम्स एंड फ्रेजेस 500 टारगेटेड। ठीक है, आपका है क्रॉसवर्ड्स। क्रॉसवर्ड्स में क्या होता है आप लोग ही बताएंगे। यस, आपने सही सोचा, क्वेरल। क्वेरल मीन्स लड़ाई झगड़ा। आप लोगों ने बहुत से ऐसे नाटक देखे होंगे या बहुत से ऐसे कहानी भी देखे होंगे, या तो आप ज्वलंत उदाहरण आप ले सकते हैं महाभारत का। उसमें यदि दो तलवारें क्रॉस की जाती हैं, अर्थात क्रॉस की जाती हैं, तो क्या होता है? क्वेरल होता है। और आपका 22वां इडियम्स है क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका मतलब क्या होता है? आपने इसको भी बहुत बार सुना होगा, ये तो कॉमन है, आपको याद ही होगा। इसका मतलब होता है फॉल्स टीयर्स, मतलब घड़ियाली आंसू, अर्थात दिखावटी आंसू। और आपका 23वां है काला स्पेड स्पेड। अब इसका मतलब हम बताते हैं क्या होता है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, वो बातों को जस्ट घुमा फिरा के बोलना चाहते हैं या बोलते हैं, तो आप उनसे कहते हैं देखो भाई, आप सीधी सीधी बात करिए, घुमा फिरा के बात मत करिए। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काला स्पेड आ स्पेड। इसका क्या मतलब होता है? टू से एज इट इज, मतलब सीधी सीधी बात करना, जैसी बात है वैसी बात बताना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। 24 क्या हो गया? बीट अबाउट द बुश, टू कम टू द पॉइंट इन अ राउंड अबाउट वे। जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको, जो बात बतानी हो उसे अच्छे से न बता के घुमा फिरा के बताने को हम क्या बोलते हैं? बीट अबाउट द बुश। अर्थात आप बातों को घुमा फिरा के कहना चाहते हैं। और आपका है 25वां कैच वन नाइपिंग, मीन्स कैच वन अनएक्सपेक्टेड। आपका 26 है कैच वन रेड हैंडेड। इसका क्या मतलब होता है? सेज वन वाइल डूइंग अ रॉन्ग थिंग। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मैंने उसे रंगों हाथ पकड़ लिया, तो वो यही चीज है। ठीक है, आपको स्टोरी के बेस पे इसलिए बताते हैं क्योंकि आपके दिमाग में चीजें मेमोराइज रहें, जिससे आप परीक्षा में क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आपका 27 है कोल्ड कंफर्ट, मीन्स नो कंफर्ट। आप सियाचिन की जो चोटी है आप जानते ही होंगे, वहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, और क्या है वहाँ पर? कोल्ड ही कोल्ड है, अर्थात बहुत ठंडा है। वहाँ पर कंफर्ट है, आप जानते हैं सैनिकों के लिए वहाँ कोई कंफर्ट नहीं है, अर्थात कोई आरामदायक नहीं है वहाँ। इसलिए आपको जब भी कभी आपका आएगा कोल्ड कंफर्ट के बारे में, तो आप उसका मतलब क्या लिखेंगे? नो कंफर्ट। आपका 28 क्या हो गया? क्लीन हैंड्स, इनोसेंट मतलब निर्दोष। आपका 29 है क्लीन शीट, अर्थात फ्रेश स्टार्ट।
जब कभी भी आप अपने कॉपी या रजिस्टर के पेज में खाली रहता है तो आप वहाँ से शुरुआत करते हैं, तो फ्रेश स्टार्ट उसको बोलते हैं। ठीक है, क्लीन शीट मीन्स फ्रेश स्टार्ट। आपका तीसरा वहाँ है फुल ऑफ बीन्स। इसका क्या मतलब हुआ? इन हाई स्पिरिट्स, किसी भी चीज को करने के लिए अत्यधिक उत्साहित होना फुल ऑफ बीन्स कहलाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको एज इट इज याद कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन बार बार बनते हैं। आपका 31 है फ्लाइंग कलर्स मीन्स ब्रिलियंट सक्सेस। अब आपको भी लगभग सभी याद हो रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना है। और फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या होता है? ब्रिलियंट सक्सेस। इसका आप एक उदाहरण हम कहानी के थ्रू समझाते हैं। आपने एक पिक्चर देखा होगा जिसमें आर्मी वालों ने पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त करके वो मतलब अपनी लोकेशन दिखाने के लिए वो कलर्स को उड़ाते हैं, जिससे हमारा हेलीकॉप्टर में बैठा पायलट उस देख जाता कि यहाँ हमारे सैनिकों ने सक्सेस पा ली है, वो भी ब्रिलियंट सक्सेस। जब ब्रिलियंट सक्सेस पाते हैं तभी ऐसा करते हैं। ठीक है, और आपका क्या है 32 फुल फ्लेजेड मीन्स विथ परफेक्ट ट्रेनिंग। जब कोई भी आर्मी किसी बॉर्डर पर जाता हो तो उसे परफेक्ट ट्रेनिंग के साथ भेजा जाता था, उसको बोलते हैं फुल फ्लेजेड। आपका 33वां है फीदर वंस नेट। इसका क्या मतलब हुआ? प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। 34वां है फ्रेट एंड फ्यूम बी एक्सट्रीमली एंग्री। 35वां क्या है आपका? फाइट एंड नेल्स। इसे क्या मतलब हुआ? मेक एवरी पॉसिबल इफोर्ट। अब आपका इसका मतलब बताते हैं। जब कभी भी आप बचपन में लड़ते होंगे, मान लीजिए आप जीत नहीं पाते हैं, तो आप नाखून से उनको नोचने वोचने की कोशिश करते हैं, जिससे इसे बोलते हैं आप अपना पूरा सा पूरा एफर्ट लगाते हैं सामने वाले को घायल करने के लिए। तो क्या हो गया? फाइट एंड नेल्स का मतलब मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। आपका 36 है फ्रेंच लीव। आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लीव विदाउट नोटिस और कॉन्सेंट, मतलब बिना नोटिस के आप छुट्टी पर चले गए हैं तो उसको बोलते हैं फ्रेंच लीव। ये आपको रट लें या तो कॉपी में आप कहीं लिख लें, ये आपको बार बार पूछ जाता है। आपका 37वां है फ्लॉग अ डेड हॉर्स। इसका क्या मतलब था? अटेम्प्ट टू डू इम्पॉसिबल। 38वां है फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप ये भी बहुत सुने होंगे ओकेजनली। अब आप लोग सोच रहे हो कुछ में हम स्टोरी नहीं बता रहे हैं। देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस में यही है एक चीज कि यदि आप स्टोरी बना पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है। यदि आप नहीं बना पाते तो आप उसको एज इट इज रट लें। यही आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने का तरीका है। तो पढ़ते हैं अपनी स्लाइड में। 39 क्या हो गया? फ्रॉम हेड टू फुट। इसका क्या मतलब हुआ? कंप्लीटली, मतलब पूर्णतः। 40वां क्या है आपका? फेंट हार्टेड मीन्स हैविंग नो करेज। फेंट हार्टेड मीन्स क्या हो गया? हैविंग नो करेज, अर्थात जिसके अंदर कुछ करने की वो ना हो, इच्छा ना हो। ठीक है, करेज ना हो, तो उसको बोलते हैं फेंट हार्टेड। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त हुआ है। यदि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे ये जो डेली बेसिस 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके लिए जो चुन चुन के लाते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल इंग्लिश विद कॉन्सेप्ट बाय विवेक धुरिया। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के सेशन में। और आपको यदि इंग्लिश में किसी भी टॉपिक पर आपको
कोई सहायता चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। मैं उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिसॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आपके लिए वहाँ से एक वीडियो बना के इसी चैनल पर डाल दूँगा। तो आप लोगों का प्यार इसी तरह हमारे ऊपर बना रहे, ताकि हमारा भी प्यार आप लोगों पर बना रहे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद कॉन्सेप्ट बाय विक्टोरिया। बाय बाय, टाटा, सी यू।